सतगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। पंच सिंह सुरती सही नाम साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे साहब के निवी प्रेमी सभी भक्तजनों को साहे बंदगी साहे। आज मैं यहाँ किसी संप्रदाय की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं यहाँ किसी धर्म की बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करने आया हूँ, हमारे समाज की बात करने आया हूँ। कौन सा समाज? मानव समाज की बात करने मैं आपके बीच आया हूँ। मानव समाज में जो भी इतनी तकलीफें हो रही हैं, जो इतने गलत कार्य हो रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करने आया हूं आपके बीच। तो ये कोई आध्यात्मिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं, ये एक गंभीर विषय है और ये चर्चा भी काफी गंभीर है, जिसको आप गंभीरता से लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मत समझिए, ये मानसिकता हटा दीजिए कि हम कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम में हमने भाग लिया है, थोड़ा हम समाधि का दर्शन करेंगे, थोड़ा आशीर्वचन सुनेंगे और वापस हम घर चले जाएंगे, आज का दिन हमारा अच्छा गया, ऐसा मत समझिए। ये काफी गंभीर चीज है, इसको गंभीरता से लीजिए। आज के समय में आप देखते हैं हमारे मानव समाज की बात हो रही है, ना हिंदू की बात हो रही, ना मुसलमान की बात हो रही है, ना कबीरपंथी की बात हो रही है, ना सिख की बात हो रही, ना ईसाई की बात हो रही है। यह बात हो रही है पूरे मानव समाज की, मानव की बात हो रही है। आज के समय में हम हमारे जैसे दिखने वाले, हमारे जो है शरीर में ही, इंसानी शरीर में ही आप देखते हैं कुछ दानव प्रकार के लोग भी आ जाते हैं, दानव प्रजाति के लोग भी आ जाते हैं। दानवी गुण होता है, उसमें राक्षसी गुण होता है। अब गुण क्या होता है? तभी तो हमारे समाज में हमको सुनने मिलता है, हमारे आसपास की जगहों में सुनने मिलता है कि किसी का कत्ल हो गया, किसी का बलात्कार हो गया, कहीं चोरी हो गई, कहाँ डकैती हो गई, छीना झपटी हो गई, किसी के साथ फ्रॉड हो गया। और मुझे एकदम सही आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन मैं हर दिन एक दिन की बात बता रहा हूँ। एक दिन में, ये एक आंकड़ा है, एक दिन में कम से कम 200 गायों को काट के खाया जाता है, 200 गायों का मांस खाया जाता है। और एक ही दिन में कम से कम 800 से 1000 बकरियों को खाया जाता है। और एक ही दिन में कम से कम लाख मुर्गियों को खाया जाता है। और मछलियों की कोई गिनती नहीं है। एक दिन की बात बता रहा हूँ, ऐसा रोज होता है, ये आज की बात बता रहा हूँ। कल भी एक एवरेज ये निकल रहा है। अब उसमें अब कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं, हम गाय को नहीं खाते, गाय का मांस नहीं खाते, गाय हमारे लिए पूजनीय होती है, गाय की हम पूजा करते हैं, गाय हमारी माता है। हाँ जरूर, चिकन तो जरूर खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, लेकिन हम गाय को नहीं खाते। गाय को तो हम पैर पड़ते हैं,
गाय की हम पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, गाय को नहीं खाते। मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, यह जगंदा हो रहा जानबूझकर खाए। सदगुरु कहते हैं मांस मांस सब एक है, क्या बकरी क्या गाय, यह जगंदा हो रहा जानबूझकर खाए। जानबूझकर खाया जाता है। और आपको क्या लगता है, आप मांसाहार करेंगे तो आपकी क्या जो विचारधारा है वो भक्तिमान होगी? जो आपके अंदर दया है वो सच में दया कहलाएगी? क्या आप इंसान कहलाएंगे? ये बताइए, इंसान भी कहलाएंगे हम? इंसान कहलाने के लायक भी हैं आप? तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है हमारे मानव समाज में? क्यों बलात्कार हो रहे हैं? क्यों लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है? इसका कारण है सिर्फ एक, इसका कारण सिर्फ एक है, स्वार्थ। स्वार्थ हमारा कारण है। स्वार्थ की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि हर चीज में हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम जो भी कर रहे हैं स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। हम किसी का मांस खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? स्वाद चाहिए हमको, स्वाद अच्छा आता है, शरीर अच्छा बनता है, इसलिए मांस खा रहे हैं। तो ये भी स्वार्थ ही हुआ। कोई लालच कर रहे हैं, लालच हम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं। लालच तो सही चीज के लिए किया नहीं जाता, वो भी स्वार्थ है। तो ये स्वार्थ हमारे जीवन से जाएगा कैसे? ये स्वार्थ हमारे जीवन से जाएगा कैसे? जब हमारे अंदर विनम्रता आएगी, जब हमारे अंदर दया आएगी, जब हमारे अंदर प्रेम आएगा। और ये कब आएगा? जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा। जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा तभी ये आएगी। हम सेवा करेंगे, हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा तो हम विनम्र बनेंगे, हमारे अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता आएगी तो हमारे अंदर से स्वार्थ हटेगा, अहंकार हटेगा। ये हटता है तो हमारे अंदर प्रेम आता है, दया आता है, करुणा आती है। जब प्रेम हमारे अंदर आता है, प्रेम का भाव हमारे अंदर आता है, तो हमें किसी का भी दुख दर्द दिख जाता है। और जब किसी का दुख दर्द हमें दिख जाए तो हम उसे दूर करे बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि प्रेम जब आता है तो हमारे अंदर से अपना पराया तू मैं का भेद हट जाता है। अपना पराया का भेद हट जाता है, सारे भेद हट जाते हैं, तभी हमको दुख दर्द दिखता है। आप सब समझ रहे हैं? देखिए, हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। हम स्त्री पुरुष बाद में, हम हिंदू मुसलमान बाद में, सिख ईसाई बाद में, हम कबीरपंथी बाद में। हम पहले इंसान हैं, हम पहले इंसान हैं। ये चीज समझिए, इस चीज को समझिए। हमारा धर्म क्या है? धर्म एक ही है, मानवता, इंसानियत ही धर्म है। और इंसानियत तभी आएगी जब हमारे अंदर दया आएगा, दया आएगी जब हमारे अंदर प्रेम आएगा। और मैंने अभी बताया, प्रेम और दया तभी आएगी जब स्वार्थ और अहंकार हमारे अंदर जीवन से जाएगा। और स्वार्थ अहंकार तभी जाएगा जब हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा, क्योंकि सेवा करने से हम विनम्र होते हैं, हमारे अंदर विनम्रता आती है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार, सदगुरु का उपदेश यहाँ कर लो बेड़ा पार। हमको अपने अंदर, अपने जीवन में सेवा का भाव समझना होगा। सेवा का क्या भाव होता है, आप हमारे सिख भाइयों से सीखिए। गुरु के प्रति निष्ठा क्या होती है, उनसे सीखिए। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए अपने गुरु का इस्तेमाल नहीं करते।
वो सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रेम का भाव होता है अपने गुरु के प्रति। और किसी के भी गुरु ये नहीं कहते कि तुम सबके प्रति गलत भाव रखो, सबके प्रति तुम अलग ही हो, बाकी सब अलग हैं, तुम अलग, ऐसा नहीं। गुरु, सच्चा गुरु और सच्चे महापुरुष क्या कहते हैं? दया करो और धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो ताहि मिले अविनाशी। सच्चे गुरु, सच्चे महापुरुष तो हमसे यही कहेंगे कि दया करो और धर्म को पालो, जग से रहो उदासी। जग से उदासी रहना है, जग में लिप्त नहीं रहना है। जग में लिप्त क्यों नहीं रहना है? क्योंकि जो पूरा जग कर रहा है, पूरा जग, पूरी दुनिया कुएं में कूद देते, हम भी कूदेंगे। उस चीज में हमको थोड़ा उदासी रहना है। और अपना सा जीव सबको मानो ताहि मिले अविनाशी। जो पूरे दुनिया में जितने लोग, जितने जीव सांस ले रहे, जो भी सांस ले रहा है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, सबके अंदर परमात्मा है। सब वही परमात्मा के भेजा हुआ है, परमात्मा का भेजा हुआ है। उसके प्रति तुम उसको अपना सजीव मानो, उसके प्रति प्रेम भाव रखो। इतने तो कह रहे हैं। हमारे सदगुरु कबीर भी प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। हमारे सदगुरु कबीर भी ये कह रहे हैं। और एक चीज और, आप चाहे सदगुरु कबीर को मानो, या भगवान राम को मानो, या भगवान कृष्ण को मानो, भगवान शंकर को मानो, भगवान विष्णु को मानो, या तुम नास्तिक रहो, तुम जो हो रहो, लेकिन अच्छे इंसान बनकर रहो। सबके प्रति दया भाव रखो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, अपने अंदर स्वार्थ मत रखो। तुम किसी को भी मानो या तुम नास्तिक रहो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस तुम ईमानदार रहो, तुम अपना चरित्र साफ रखो। क्योंकि चरित्र साफ रखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा चरित्र साफ नहीं होगा, हम नेक नहीं होंगे, हम ईमानदार नहीं होंगे, तब तक भक्ति का कोई काम ही नहीं है। परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे नहीं। परमात्मा हम दिखावा क्या करेंगे? परमात्मा के सामने हम क्या दिखावा करेंगे? हम परमात्मा ऐसे थोड़ी रिझेंगे हमारे से कि हम बाहरी दिखावा कर रहे हैं, चंदन तिलक लगा रहे हैं। अपने अपने बच्चों को बैठा लीजिए, देखिए, या उनको बाहर भेज दीजिए खेलने। ये काफी गंभीर विषय पर बात हो रही है। परमात्मा हमारे बाहरी आचरण से बस नहीं रीझेंगे। ना हरि रीझे नीति धोती, ना पाछो के मारे, ना हरि रीझे जब तक किना, ना खाया के जाए। जो नीति धोती की प्रक्रिया नहीं होती, उस प्रक्रिया से ना परमात्मा रीझने वाले हैं। हम चाहे जितना जीवन में जब तप कर ले, ध्यान कर ले, योग कर ले, जितनी साधना कर ले, ये सब काम ही नहीं आएगी। ये तब तक काम नहीं आएगी जब तक हम नेक नहीं होंगे, हमारा चरित्र साफ नहीं होगा, तब तक काम नहीं आने वाले। इस सब का मतलब ही तब है जब हमारा चरित्र साफ है। पूजा भक्ति का मतलब ही तब है जब हमारा चरित्र साफ है, हम नेक हैं, हम पवित्र हैं, तभी कोई मतलब है। वरना इन सबका कोई मतलब ही नहीं, इन सबका कोई अर्थ ही नहीं होता। तुम्हारे अंदर किसी के प्रति दया भाव नहीं है, जीवों के प्रति दया भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तुम पूजा पाठ कर रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, क्या मतलब है? व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। तुम चाहे लाख करो पूजा, चाहे तीर्थ करो 1000, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जो भी काम करते हैं, जितने भी व्यस्त रहते हैं, मैं जानता हूं आप सब व्यस्त हैं, आप सबको कार्य रहता है, लेकिन जब भी समय मिले आप सेवा के लिए समय निकालो। सदगुरु कहते हैं, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधे से जो समय निकाले सो साहब का बंदा।
सदगुरु कबीर कहते हैं, धंधे से जो समय निकाले सो साहब का बंदा। धंधे से जो परमार्थ के काम के लिए समय निकाल रहा है, धंधे से जो सेवा के लिए अपना समय निकाल रहा है, धंधे में से अपना समय निकाल रहा है किसी का जीवन बनाने के लिए, वही तो परमात्मा का बंदा है, वही तो परमात्मा का आदमी है, वही तो परमात्मा का भक्त है। हम सिर्फ अपना धंधे में व्यस्त हैं, अपने कार्य में व्यस्त हैं, और थोड़ा बहुत समय मिला, हाँ जाएंगे मंदिर, घंटा बजा के आ जाएंगे, थोड़ा सा पैर पड़ के आ जाएंगे, हो गया भाई, हम तो हमारी पूजा हो गई, चलो। इससे पूजा नहीं होती है। पूजा तो तब होगी जब तुम किसी का जीवन बनाओगे, पूजा तो तब होगी तुम किसी के प्रति गलत ना सोचोगे, पूजा तो तब होगी जब तुम सबके प्रति प्रेम भाव रखोगे, पूजा तो तब होगी जब तुम किसी की सेवा करोगे, तभी तो पूजा होगी। तुम बाहर आरती घुमा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, घुमा रहे हो, चंदन तिलक लगा रहे हो, कंठी पहन रहे हो, और भीतर तुम किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, भीतर तुम किसी को परेशान करने के बारे में सोच रहे हो, किसी के प्रति गलत भाव रख रहे हो, तुम अपने अंदर लालच रख रहे हो, तुम्हारे अंदर काम क्रोध है, ये सब है। ये सब तुम्हारे जीवन से गया नहीं, तुम्हारे अंदर से गया नहीं, तो उस पूजा का क्या मतलब है? क्या मतलब है? और हम परमात्मा के सामने दिखावा भी करते हैं भाई, ये बड़ी मुझे बात समझ नहीं आती है। हमको पता है हम कितने पानी में हैं, कितने हमारे अंदर काम है, कितने हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, राग द्वेष हमारे अंदर, हमको पता है, फिर भी हम परमात्मा के सामने दिखावा करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, कीर्तन में जाएंगे, भजन सत्संग में जाएंगे, ताली बजाएंगे, हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे। दिखावा किसके सामने कर रहे हो? जिसने तुमको बनाया है। वो तुम्हारे तन के बारे में भी जानता है, तुम्हारे मन के बारे में भी जानता है। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वो साहब से क्या छुपाना जिनके हाथ में है डोरी। जो तुम्हारे तन के बारे में जान रहा है, मन के बारे में जान रहा है, जिसके हाथ में तुम्हारे जीवन की डोरी है, जिसने तुमको बनाया है, उसके सामने तुम क्या दिखावा कर रहे हो? और तुम दिखावा करने जाते भी हो, अपने आप को इतना भक्त दिखाते भी हो कि मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, भक्ति करते भी हो। क्यों करते हो? अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि भक्ति करेंगे, फिर धीरे से हम जब बोलेंगे परमात्मा हमारे जीवन में कभी दुख मत लाना, हमारे परिवार को हमेशा खुश रखना, हमारे बच्चों का जीवन सफल करना, हमारे व्यापार में कोई भी हानि ना हो, हमारा व्यापार अच्छा चले, धंधा अच्छा चले, ये सोच के हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, ये सोच के हम परमात्मा के सामने जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मतलब ये सारी चीजें परमात्मा से भी बड़ी है, तभी तो हम परमात्मा के सामने हाथ फैला रहे हैं कि हमें खुशियां दो, हमारे धंधे में बरकत दो, धन दो। क्योंकि ये सारी चीजें परमात्मा से बड़ी है, तभी तो हम मांग रहे हैं। हमारे जीवन से अगर सच में दुख हट गया, हमारे जीवन से सच में कोई भी तरीके का हानि हट गई, तो हम तो परमात्मा को भूल जाएंगे। कौन परमात्मा? हम तो जानते ही नहीं। परमात्मा शब्द हमारे जीवन से हट जाएगा। हम नहीं जानते किसी परमात्मा को, हम तो अपने धंधे को जानते हैं, अपनी खुशियों को जानते हैं, अपने पैसे को जानते हैं, इसलिए हम किसी को नहीं जानते। क्या मतलब है ऐसी भक्ति की? आप कहीं चलिए मंदिर भी जा रहे हैं, आप अपने घर से मंदिर के लिए निकले भी, हाथ में बड़ी थाली ले जा रहे हैं पूजा की, उसमें फल है, उसमें थोड़ा सा भोजन है, थोड़ा सा जल है कि जाके परमात्मा को हम चढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा है हम चढ़ाएंगे, और वो चीज़ लेके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। रास्ते में हमको कोई भूखा प्यासा व्यक्ति मिल रहा है जो हमारे सामने हाथ जोड़ा, हमारा पैर पकड़ रहा है कि भैया हमको कुछ खाने का दे दो, हम नहीं खाए हैं, 2 दिन से भूखे हैं। हम उसको झटकार के, नजरअंदाज करके, अरे हटो करके, हमको परमात्मा की पूजा करने जाना है, समय हो रहा है, हमें चले जाओगे। और उसी परमात्मा के मंदिर को जिसने हम मनुष्य ने बनाया है,
उसमें जाके हम ये सब पूजा करते हैं, फल चढ़ाते हैं, खाना चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। और जिसको तुम नजरअंदाज करके गए हो, जिसको तुम झाड़ फटकार कर गए हो, उसको तो परमात्मा ने बनाया है, उसके तुम मदद नहीं कर रहे हो, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी भक्ति कहलाएगी? तुमको क्या लगता है तुम्हारी पूजा संपन्न होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तुम उस परमात्मा के भेजे हुए व्यक्ति को मदद नहीं कर रहे हो और तुम हम इंसान के बनाए हुए मंदिर में जाके ये सब कर रहे हो, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? जब तक हमारे अंदर जीवों के प्रति दया भाव नहीं आएगी ना, तब तक कोई भी मतलब नहीं है किसी चीज को, कोई भी मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए आज कुछ कर रहे हैं, आपको चले मिल भी जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी को मार भी रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी से बेईमानी भी कर रहे हो। तुम्हारे साथ वो चीज चलो होगी, तुमको फायदा हो जाएगा, लेकिन वो फायदा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रंग दिखाएगा वो, अभी नहीं तो तुम्हारे साथ 10 साल बाद होगा। या तो तुम्हारे साथ कोई घटना घटेगी या तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ होगा। कर्मा होता है। तो मैं अभी से कह रहा हूं, अभी जो अपना जीवन जी रहे थे आप, यहां मेरे आने से पहले, इस कार्यक्रम में से आने पहले जो अपना जीवन जी रहे थे, जो भी आपका स्वार्थ था, आप उसको हटाओ और अभी से, आज से एक सच्चे इंसान बनकर जियो, लोगों के लिए जियो, लोगों की भलाई के लिए जियो। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा। और अपने बच्चों के अंदर एक बात डालो, मैं बहुत सारे बच्चे हैं, अपने उनके माता पिता भी है, मैं उनके माता पिता से यही कहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर एक चीज डालो कि बेटा तुमको दूसरों से अच्छा नहीं करना है, बेटा तुमको दूसरों के लिए अच्छा करना है। तुम दूसरों से अच्छा करके क्या करोगे? करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करो, करना है तो दूसरों के लिए अच्छा करो, तब कोई मतलब है। अपने बच्चों से रोज आप लोग कुछ ना कुछ दान करवाइए। सिर्फ पैसों का दान नहीं होता, कोई भी चीज का दान होता है, चाहे वो अन्न दान हो, किसी को भोजन करा दीजिए। आप बोलते हैं कि गौ हमारी माता, हम पूछते हैं, तो आज के समय में गायों को देखिए आप, वो बेचारे कचड़ों में खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। जिस गाय को हम अपने घर पे रखे हैं, हम जिस गाय को पाल रहे हैं, उसके तो हम अच्छी से सेवा करेंगे, उसको नहलाएंगे, धोलाएंगे, खाना चारा देंगे। और जो बेचारी गाय बाहर है, रोड में है, लावारिस है, उसका क्या होगा? उसको तुम अपना झूठा खिला दोगे, तो अपने बच्चों के हाथों से उनको कुछ खाना खिलवाओ। जो लावारिस कुत्ते बिल्ली होते हैं उनको कुछ खिलवाओ। और अपने जब आपके बच्चों का जन्मदिन आता है, सुनिए, जब आपके बच्चों का जन्मदिन आता है, तो पहले ये मत बोलिए कि अरे बेटा तुम अच्छे कपड़े पहन लो, तुम्हारा अच्छा केक काटेंगे, पार्टी बनाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, तुम्हारे दोस्तों को बुलाएंगे। करो, लेकिन उससे पहले एक और काम करो। आपका बच्चा जितने भी साल का होगा, उतने लोग को पहले आप खाना खिलाओ और उतने पेड़ लगाओ। उतने लोगों को, अगर आपका बच्चा 15 साल का हुआ है, 15 लोगों को खाना खिलाओ और 15 पेड़ लगाओ। उसके बाद तुम बर्थडे पार्टी बनाओ, केक काटो, जो करना है करो। इतना करोगे आपके बच्चों के साथ, तो ये आपके बच्चों का जीवन ही बनाएगा। ये आपके बच्चों को एक इंसान बनाएगा, आपके बच्चों को इंसान बनाएगा। ये स्वार्थी नहीं बनाएगा, अहंकारी नहीं बनाएगा। अपने बच्चों को आप इंसान बना सकते हैं इससे। ऐसा आप करेंगे, रोज उनके हाथों से किसी न किसी को आप दान करवाएंगे, किसी न किसी माध्यम से बोलेंगे कि जाओ किसी की सेवा करो, उनके अंदर वो शिक्षा बचपन से जाएगी। वो बड़े होके कोई स्वार्थी नहीं बनेंगे, कोई लालची इंसान नहीं बनेंगे। वो एक सच्चे, एक नेक, एक चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे, चरित्रवान इंसान बनेंगे। कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों के बारे में आप लोग सोच कर ये कदम उठाइए, अपने बच्चों के लिए करिए। आपके अंदर अपने बच्चों के प्रति प्रेम है, आप अपने बच्चों का जीवन अच्छा देखना चाहते हैं, तो कम से कम ये सारी चीजें अपने बच्चों के साथ करिए। ये चीज जरूरी है। और मैं तो ये बोलता हूं कि अपने बच्चों के साथ आप लोग भी ये चीज करिए।
आप लोग भी करिए। और आप लोगों को एक डायलॉग तो पता होगा, हमारे भारत के सिनेमा में बहुत प्रसिद्ध है कि दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक प्रसिद्ध डायलॉग है, पता नहीं किसी का है। कैसे छोटा बड़ा नहीं होता? तुम किसी कत्ल खाने में काम कर रहे हो, उस काम को तुम बड़ा कहते हो। तुम चोरी कर रहे हो, उस काम को तुम बड़ा कहते हो। तुम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो उसको तुम बड़ा काम कहते हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये क्या बड़े काम है? किसी कत्ल खाने में काम करना, कोई पोल्ट्री फार्म चलाना, ये क्या कोई बड़ा काम है? ये निम्न स्तर के काम। बड़ा काम क्या है? किसी का जीवन बनाना। बड़ा काम क्या है? किसी के प्रति तुम सबके प्रति अच्छा भाव रखना। बड़ा काम क्या है? एक अच्छा इंसान बनना। बड़ा काम क्या है? सेवा करना। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिए। जो भी बातें मैंने आपसे कही है, काफी गंभीर बात है। आप लोग को लग रहा है ये बातें तो हाँ चलो होती रहती है, छोटी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। समझिए मेरी बात को, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ज्यादा गंभीर विषय है। अगर हम इन चीज का पालन करते हैं, हमारे अंदर सेवा का भाव आएगा, तो हमारे मानव समाज में जो मानव जैसे दिखने वाले जो दानव होते हैं वो पैदा नहीं होंगे। ऐसे लोग खत्म होंगे और एक चरित्रवान व्यक्ति तैयार होंगे। इस चीज को समझिए और एकजुट होइए। आप लोग एकजुट होकर आप लोग कार्य करिए, एकजुट होकर आप लोगों की सेवा करिए।